अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हिशाम फ्रॉम वुडशॉट और इस वक्त मैं आपके सामने 2 से 3 कॉइन्स ऐसे प्रेज़ेंट करूँगा जो कि मेरे ओपिनियन के मुताबिक विद इन फ्यू आवर्स मोस्ट प्रोबेबली वो ब्रेकआउट कर जाएँगे और अच्छा प्रॉफ़िट दे देंगे। पहले यहाँ पे मैं बिटकॉइन के ऊपर एनालिसिस कर लेता हूँ, बल्कि छोटा-सा करेंगे, बिल्कुल छोटा-सा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि क्या होने लगा बिटकॉइन में, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं कि बिटकॉइन क्या मूव करने लगा। ठीक है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इसको मिस कराते हैं, मैंने आपको देखते हैं। अगर बात करें 1 आवर की, तो मैंने ग्रुप में आप लोगों को बताया था कि अगर आपको कोई भी बाउंस मिलता है, आपने उस बाउंस को शॉर्ट करना है। मतलब कि जितने बाउंसेस आएंगे मार्केट में वो सारे के सारे फेक आएंगे, कंफर्म 100% फेक आएंगे। क्यों? अगर आपको नहीं पता रीजंस क्या है उसके, तो आप मेरी वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि क्यों हम ड्रॉप होंगे। मार्केट अगर अगर तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ तक मार्केट आए 40,800 तक मार्केट आती है, तो एक आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में शॉर्ट करने की। ठीक है, मेरे अगर अभी की बात करें तो ये आप इसको छोटा बार पैटर्न भी कह सकते हैं, जो कि प्रॉब्लली 39,500 से लेकर 300 के दरमियान पहला टेस्ट करेगा। विद इन फ्यू टेस्ट मोस्ट प्रॉब्लली इससे हम तोड़ देंगे मार्केट को और हम नीचे जाएंगे मार्केट में। ठीक है, तो जैसे कोई चांसेस नहीं नजर आ रहे वैसे मार्केट को बाउंस होते हैं। अगर मैं 4 आवर का देखूँ टाइम फ्रेम की, 4 आवर क्या कर रहा है, तो 4 आवर पे हमारे पास एक्चुअली एक थोड़ा सा ख़तरनाक चीज़ बनी हुई है, जो कि मोस्टली आपको पता होगा ये क्या है। हमारे पास यहाँ पर एक बेरिश पेंडेंट आप कह लें या बेर फ्लैग कह लें, जो कि इस तरह स्टार्ट करके उसके बाद ये चीज़ करता है। ठीक है, तो सेम गोज़ कि यहाँ पर भी हमारे पास खतरे की अलामात हैं और मार्केट यहाँ से भी फर्दर ड्रॉप कर सकती है। मार्केट किसी सूरत भी आने वाले जितने दिनों हैं हमारे पास 44 से ऊपर नहीं जाती मार्केट। आप बेफिक्र हो जाए, आपने अगर स्विंग ट्रेड बनानी है, आप 30,000 या फिर 20,000 का टारगेट लगाएं। ठीक है, और उसको छोड़ दें दो दो एक महीने के लिए, और अपना स्टॉप लॉस लगाएं 45,000 से 46,000 के ऊपर, और उसको छोड़ दें, भूल जाओ उस ट्रेड को। अगर आपने स्कैल्प स्विंग करनी है या फिर स्टैंडर्ड ट्रेड करनी है, स्टैंडर्ड ट्रेड होती है वो स्कैल्प भी होती है और स्विंग भी होती है, मतलब उसके दरमियान की पोर्शन होती है। तो आप इधर से शॉर्ट करें मार्केट को, और आप अपना पहला टीपी 38 का रखें, दूसरा आप 36 का रखें। इस जोन के दरमियान आप अपने प्रॉफिट्स बुक करें। अपना स्टॉप लॉस कोशिश करें कि वैसे तो यहाँ पर अगर यहाँ तक का लॉस बेयर कर सकते हैं तो ठीक है, वरना बेहतर ये है कि सेफ्टी के लिए आप 44,000 के ऊपर रखिए स्टॉप लॉस को। आगे चले जाते हैं, जो कॉइन्स मैंने आपके सामने रखने थे वो कौन से कॉइन्स हैं। पहला कॉइन हमारे पास यहाँ पे जी टी ओ है, गिफ्टो इस कॉइन का नाम है, अगर आपको पता हो कि कौन सा कॉइन है। ठीक है, एक्चुअली गिफ्टो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस कॉइन में, और इसकी काफ़ी अरसे पहले, मतलब कुछ दिन पहले आप कह लें, इस महीने की फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आप कह लें या फिर एंड ऑफ मार्च में हमारे पास एक मेगा पंप देखने को मार्केट में मिला था, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा हमें पंप देखने को मिला था। अगर मैं बात करूं कि इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, और हम इसको इस तरह बना लेते हैं ये लाइन, ठीक है, और हम सेकेंड ट्रेंड लाइन हम ये चीज़ बना लेते हैं, तो हमारे पास कितना परसेंट का पंप आया था, हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1x का पंप आया था। अब बात करें यार कि क्या है, मतलब थोड़ा सा मैं आपको बेसिक गाइडेंस यहाँ पर कर देता हूँ। अगर आप लोग स्पॉट ट्रेडर हैं, प्रेफर है भी कि आप स्पॉट में गिफ्टों को कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखना है। अभी मैं वीडियो को छोटा कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा इसमें डेप्थ में डिटेल्स में नहीं जा रहा। जब भी हम किसी कॉइन को लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं, तो हम पहले उसका पेयर देखते हैं, गिफ्टो अगेंस्ट बीटीसी। ठीक है, जीटीओ अगेंस्ट बीटीसी, ये अगेंस्ट यूएसडीटी है। ठीक है, ये यूएसडीटी की प्राइस है यहाँ पर। ठीक है, तो हम वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर ये कॉइन बहुत ज़्यादा फॉलो करता है बीटीसी को नॉर्मली। अगर बिटकॉइन स्टेबल रहा 40,000 से लेके, और छोटे मोटे पंप मारता है 41 तक का, या मतलब स्टेबल भी रहे, अगर कोई मसला नहीं, खाली स्टेबल भी रहे, तो ये आपको 50% से लेके 1x का प्रॉफिट दे देगा, जैसे यहाँ पर इसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई। ठीक है, हमारे पास सेम को इसी तरह का एक पैटर्न बना था, मार्केट में एक पंप आया था, उसके बाद हम एग्जैक्टली इस ये जो येलो सा ई में आ रही है, मेरे सामने 20 मूविंग एवरेज खुला हुआ है 2 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, जैसे ही इसको ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गई थी। ठीक है, सेम गोस अभी भी हम इसी पैटर्न के अंदर फिर रहे हैं। अभी देख सकते हैं कि यार हम एग्जैक्टली उसी तरह की चीज़ में फिर रहे हैं।
ठीक है, और इस दफ़ा की जो मूव है वो प्रॉब्ली इससे ज़्यादा हो सकती है, कुछ इस तरह की भी हो सकती है, जैसे जिल ने जो हरकत की है। ठीक है, हम उस तरह की भी मूव देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं और पीछे चला जाऊँ, तो आप यहाँ पर भी इसकी मिसाल ले सकते हैं कि यार हम बिल्कुल ये बॉटम था इसका, ये बॉटम, ठीक है, ये हम इस तरह ट्रेंड लाइन बना देते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो पंप आया था, इवन दो कि छोटी एक्यूमुलेशन फेज थी, लेकिन हमारे पास 20% का गेन यहाँ पर आया था। सेम गोज हमारे पास यहाँ पर आया था। गिफ्ट और जीटीओ वैसे हमने इसका सिग्नल भी दिया हुआ था अपने प्रीमियम में, और प्रॉफिट्स भी लोगों को आ गए थे। ठीक है, सेम गोज के यहाँ पर भी हम इसी एक्यूमुलेशन फेज में, और हम ऑलरेडी यहाँ पर बॉटम आउट अप्रॉक्सीमेटली कर चुके हैं, और इस दफ़ा हम इस येलो ईमे को दोबारा से टेस्ट स्टार्ट होगी जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था। ठीक है, विद इन फ्यू आवर्स और डे और टू मेरे ख्याल में हम यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएंगे। अगर ब्रेकआउट कर जाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो ब्रेकर है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर बनता है। अगर हमारे पास टू और की कैंडल यहाँ पर इस तरह क्लोज हो जाती है, रीटेस्ट करके इसके ऊपर ही रहती है, मोस्ट प्रोबेबली हम, अगर बीटीसी स्टेबल हो रहा तो हम यहाँ तक की एक विक मार सकते हैं, जो कि इजी इजी टारगेट है यहाँ तक का इस ईमे को टेस्ट का, जो कि आप अगर जीटीओ करना चाहते हैं ट्रेड, तो आप पहला टारगेट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। ठीक है, और अपने टारगेट्स आप लगा सकते हैं अप टू जो सा आपको सूटेबल लेवल लगता है। पहला ये हो सकता है, ठीक है, पहला वैसे ये ईएमए बनता है। ठीक है, दूसरा आप ये रख लें, तीसरा आप इस हाई को कर लें। ठीक है, और चौथा आप इस हाई को कर लें। ये आप अपने टारगेट्स रख सकते हैं जीटीओ में। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सी टी एक्स ही है, और सी टी एक्स सी काफ़ी अच्छा कॉइन है, वैसे तो शिट कॉइन है। ठीक है, तो बात करते हैं कि अगर ये क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास भी इसी तरह का एक सेम पैटर्न बना हुआ है। हमारे पास यहाँ पर इसका ट्राइंगल है, और मोस्ट प्रोबेबली विद इन फ्यू आवर्स हम इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट कर जाएंगे कल या परसों। ठीक है, अगर मैं कल बीटीसी में एक अच्छा पंप देखने को मिल जाता है, चाहे वो कुछ 200 300 400 डॉलर्स का भी हो, तो हम कॉटेक्स को जो है टॉप गेनर्स में देखेंगे, और एक अच्छी मूव हमें देखने को मिल जाएगी। प्रॉबली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एटलीस्ट इस हाई तक तो मिलनी चाहिए मूव। ठीक है, जो कि 24 to 25% बनती है, और आप अपना पहला टीपी अप्रॉक्सीमेटली 2850 के पास पास आप रख लें। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ साथ नीचे आएगा, जो कि यहाँ तक बनता है 7% का पंप बनता है। ठीक है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली जिसकी एक्यूमुलेशन यहाँ पर हो चुकी है, अगर थोड़ा बहुत नीचे आ भी जाता है तो यहाँ से नीचे इसको नहीं आना चाहिए, यहाँ से नीचे मुश्किल ही है। ऑलरेडी बॉटम आउट है, विद इन फ्यू डेज ये पंप मार सकता है कॉइन। ठीक है, और तीसरा कॉइन मेरे पास यहाँ पर वॉक्सेल है। वॉक्सेल का ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करो कि यार यहाँ पर ये मेरे ख्याल में सुबह तक ये नहीं हुआ हुआ था, अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है। पोटेंशियल है इसमें कि ये मेरे को टेस्ट मार देगा यहाँ पर, तो यहाँ तक इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें हॉप इन करना चाहते हैं, क्योंकि ये इस वक्त चलती हुई ट्रेन है। ठीक है, तो अगर आप इसमें हॉप इन करना चाह सकते हैं, आप यहाँ से भी 60% का गेन बना सकते हैं। शर्त ये है कि बिटकॉइन ज़्यादा नीचे ना जाए, फिलहाल थोड़ा स्टेबल रहे, और अगर ज़्यादा नीचे चला भी जाता है तो इन कॉइन्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, और जिससे बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होगा, आप एक इसमें अच्छा देखने को मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, वैसे तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि हो सकता है, अगर आप यहाँ, अगर आपके पास $1000 है और आप वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कॉइन में, जीटीओ में फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग कर लें। ठीक है, लाइक $300 की, और $300 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक के लिए छोड़ दें, इस लेवल पे। ठीक है, इस सूरत में हमारे पास यहाँ पर एक बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, और फिर हम प्रेशर से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी सेकंड बाइंग यहाँ पर रखें, और थर्ड बाइंग वैसे तो इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा, ये किसी सूरत भी नहीं जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन जब यहाँ पर बिटकॉइन जब मैक्सिमम ये इधर ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, इन केस अगर बिटकॉइन ने बहुत ज़्यादा क्रैश भी कर लिया। ठीक है, तो कोई मसला ये बात नहीं है, सेफ कॉइन से इस वक्त ये, अगर बिटकॉइन ने ज़्यादा मसला ना किया, जो कि मुझे एक्सपेक्ट है इस वक्त इतना ज़्यादा मसला नहीं। तो ये क्विक अपडेट थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।